कितना अच्छा मौसम है, वो भी छुट्टी के दिन। मजा आ गया। आज तो बहुत अच्छी हवा चल रही है। अरे आज इतनी जल्दी आ गई तुम? मौसम तेजी से बदल रहा है, हमें अगले हफ्ते तक ये पूरा शहर पार करना होगा। मुझ में और उड़ने की अब बिल्कुल भी ताकत नहीं है। अगर हम एक जगह ज्यादा देर रहे तो इंसान हमें जहरीली गैस से मार देंगे। कुछ दूरी पर एक बाग आने वाला है, हम सभी उसमें लगे फूलों का थोड़ा रस पी लेते हैं, इससे हमें उड़ने में मदद मिलेगी। हाँ, बस जल्दी करना। लेकिन जैसे ही मधुमक्खी अपने झुंड के साथ उस पार्क तक पहुंचती है, वो देखती है कि पार्क पूरी तरह से उजड़ चुका है। वहाँ पर गिने चुने पौधे और उन पर लगे फूल देखकर मधुमक्खी उदास हो जाती है। ऐसे में वो अपने पिछले साल का सफर याद करती है। जब हम पिछले साल यहाँ आए थे तो ये बाग कितना सुंदर था, और अब देखो इंसानों ने इसका क्या हाल कर दिया है। यहाँ पर इतने फूल मौजूद नहीं है कि हमारे सभी साथियों का पेट भर सके। ठीक है, जितना हो सकता है उतना रस पी लो, फिर आगे देखते हैं कि कोई पार्क मिले तो। अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? भागो सभी! जल्दी उड़ो, चलो चलो चलो, सब जल्दी चलो। रानी, आप चलिए। लेकिन मेरी रानी। झुंड को आपकी जरूरत है, चलिए। हमारे लगभग आधे साथी उस धुएं में मारे गए और बचे हुए साथी भूख से बेहाल है। हम ज्यादा देर उड़ नहीं पाएंगे, सब बहुत थके हुए हैं। नया घर कैसा है? सुना है उस पार्क में बहुत सारे फलों के पेड़ हैं। हाँ, बस भाई बहन के मर जाने के बाद माँ बहुत उदास और बीमार रहती है। तभी तो अब वो खाना लेने नहीं आती। हाँ। मैं नीचे चाय बनाने जा रहा हूँ, तुम एक काम करना, अपने पापा को भेजना, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है अंकल, मैं बोल दूंगी उन्हें। अरे ये मक्खियाँ कहाँ से आ गई? ये आदमी क्या कर रहा है? वो पानी डालने लगा है। हे भगवान, उड़ो सब, उड़ो! अब किसी में भी दोबारा उड़ने की हिम्मत नहीं है। ऐसे तो सब मर जाएंगी। शायद यही हमारी किस्मत है। अभी सच कहूँ तो खुद मुझ में भी हमला करने की ताकत नहीं है। मैं कुछ करता हूँ। नहीं, रुको! अरे मैंने कहा था रुको! नहीं, मैंने कहा था रुक जाओ! अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हो? रुको! अब आप ही हमारी मदद कीजिए। अरे इतना अच्छा मौसम है और मधुमक्खियों ने जीना हराम कर दिया है। मधुमक्खियों ने जीना हराम नहीं किया, बल्कि मधुमक्खियों की वजह से आप आज तक जिंदा हैं। मधुमक्खियों के बिना इंसान पृथ्वी पर 4 महीने भी जिंदा नहीं रह सकते। ये क्या कह रहे हो आप? मतलब कुछ भी? आपको लगता है हमने आपका जीना हराम किया है? अगर हम ना होते तो आज ये फूल पौधे ही ना होते। आपको पता है, जब हम एक फूल पर बैठते हैं उसका रस पीने के लिए, तब हमारे पैरों पर उनके परागकण लग जाते हैं। इस तरह से जब हम दूसरे पौधे पर बैठते हैं तो वो परागकण उस पौधे पर लग जाते हैं। इस तरह से दुनिया भर में पौधों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होती है। इनके ना होने से ये पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी, जिस वजह से पूरी प्रकृति खतरे में आ जाएगी। हे भगवान, आप सच बोल रहे हैं? हाँ, हमारी 90% आबादी पर संकट मंडरा रहा है। इंसान शहद निकालने के लिए हमारे घरों को तोड़ देते हैं। हमें जहरीले धुएं से मार दिया या भगा दिया जाता है। जिंदा रहने के लिए हमें ताजे फूलों का रस चाहिए होता है। लेकिन आप बताइए, इंसान ताजे फूल रहने कहाँ देते हैं? हरे भरे जंगल तो इंसानों ने पहले ही तबाह कर दिए। अब पार्क भी बनाते हैं तो लोग वहाँ एक भी ताजा फूल या फल नहीं रहने देते। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे कई साथियों को मार दिया। अब तुम अपने बाकी साथियों को लेकर आराम से यहाँ रह सकते हो। मौसम तेजी से बदल रहा है, हमें अगले 6 दिन में जंगल तक पहुँचना होगा, इसलिए हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते। अगर आप हमें पानी में थोड़ा शहद या चीनी घोलकर दे दें तो उसे पीने के बाद हमें थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। इंसानों ने हमारे घर उजाड़ दिए, हमारे जंगल उजाड़ दिए, हमें पलायन करने पर मजबूर किया। हमारी बड़ी आबादी तो इंसानों ने पहले ही खत्म कर दी है, लेकिन इंसान है कि इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है
कि हम उनके लिए कितने जरूरी हैं। इंसान यही चीज पेड़ों के साथ भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? हम भी तो इंसानों की तरह सुकून से जीना चाहते थे, लेकिन हमारे मीठे घर और इंसानों की जीभ के स्वाद ने आज हमें दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया है। खैर, अब हमें जाना होगा। तुम बहुत याद आओगे दोस्त। अगर आपको भी इस तरह का झुंड अपने घर या पब्लिक प्लेस में दिखे तो इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें। आखिर इन्हें भी आपकी तरह जीने का पूरा हक है सुकून से। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो दबा दीजिए लाइक का बटन और इस तरह की कहानियां आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए।